आई लॉस्ट माई जॉब रिसेंटली। तो मेरी एक जॉब छूट गई है, कैसे छूटी है कैसे नहीं छूटी वो मैं आगे बात करूँगा। लेकिन स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं बात करने लगा हूँ अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ। पूरा जॉब लाइफ के बारे में नहीं, अकेली बात करूँगा कि अनप्रेडिक्टेबल वैसे ही है स्टूडेंट की लाइफ, किसी की भी लाइफ हो सकती है लेकिन स्टूडेंट्स की जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। क्यों होती हैं आगे बात करेंगे। तो आप मेरी वीडियो को पहले पूरा देख लेना और मेरी मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ आप वो समझ जाओगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं। तो मैं ना सिक्योरिटी की जॉब करता था अपना वीकेंड पे, मतलब फ्राइडे और संडे, एक एक आधी कभी एक शिफ्ट आती थी, कभी दो शिफ्ट आती थी। तो वो शिफ्टें मैं करता था। लेकिन उससे क्या हुआ, मतलब दो शिफ्टें तो कंफर्म ही थी, मतलब $500 आना ही आना था हर वीक का। लेकिन वो क्या हुआ, लास्ट 2 वीक्स पहले वहाँ पे ब्रेक इन हो गया। कोई और सिक्योरिटी गार्ड था वो एक्टिव नहीं था या फिर उससे हैंडल नहीं की गई सिचुएशन। और वो साइट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, मतलब कंपनी जिसके लिए मैं काम करता हूँ उनसे चली गई। तो वो कंपनी का दोष नहीं है कुछ, या फिर मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड भी मतलब एक्टिव नहीं हुआ, जो भी होएगा भाई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, बट ओवरऑल साइड चलेगी है। तो उसके साथ क्या हुआ कि मेरी जॉब भी चली गई है। जॉब जाने से क्या हुआ, मेरा वीकली इनकम में से $500 माइनस हो चुका है। और ना ही मेरी हॉलीडेज चल रही है, ना ही मेरी ब्रेक चल रही है जिससे मैं अनलिमिटेड काम कर सकता हूँ। लेकिन जो पैसे माइनस होने से हुआ क्या है कि जो मेरा बजटिंग थी कि मैं इतना इतना काम करूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं $700-800 वीक का सेव कर रहा हूँ एंड 3-4 महीने में सेव करूँगा, मतलब ऐसे मतलब जुगाड़ लगाया था कि कैलकुलेशन करी थी कि फ़ीस निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी। वो चीज़ पे इफ़ेक्ट आ गया है। क्यों? क्योंकि जॉब छूट गई, ओवरऑल इनकम माइनस हो चुकी है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे कैलकुलेशंस डोंट वर्क। अगर आप कैलकुलेट करके आ रहे हो कि मैं वीकली इतना कमाऊँगा उतना कमाऊँगा उतना कमाऊँगी, तो ऐसा मत करना। क्योंकि यहाँ पे भाई पता नहीं है कि कौन से मोमेंट आपकी जॉब चले जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी फुल टाइम जॉब्स नहीं है। हमें पेड लीव्स या फिर हमें फुल टाइम अपॉर्चुनिटी, अगर काम करो या ना करो तो पैसे आने ही आने, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कैजुअल पे है, कभी भी जॉब जा सकती है, कभी भी जॉब आ सकती है। तो बेसिकली हम दिहाड़ीदार बनते हैं कि दिहाड़ी लग जाएगी तो पैसे आ जाएंगे, दिहाड़ी नहीं लगेगी तो नहीं पैसे आएंगे। अब भाई होता क्या है कि स्टूडेंट्स के पास जनरली सेविंग्स नहीं होती, क्योंकि उनके खर्चे इतने होते हैं या फिर फ़ीस ही इतनी होती है कि वो जितने पैसे जोड़ते हैं कि उनके ख़त्म हो जाते हैं या फिर माइनस में रहते हैं। कोई क्रेडिट कार्ड से पे करता है, कोई किसी से लेके पे करता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ऑन एन एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। कई होंगे स्टूडेंट्स जिनके पास सेविंग्स होगी, कई होंगे नहीं होंगी, कई होंगे कि जिनके पास माइनस में होगी। तो मैं बात ये करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के पास सेविंग्स नहीं होती है। उससे क्या होता है कि मतलब अब जैसे मेरा $500 वीक का कम हो गया, अनटिल और अनलेस आई फाइंड मतलब जब तक मैं जॉब अपनी नेक्स्ट नहीं फाइंड करता, सिक्योरिटी की या कोई और जॉब में नहीं एक्स्ट्रा फाइंड करता अपना इनकम वो करने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए। तो यही है कि भाई थोड़ी सी सेविंग्स अगर आप कोशिश करो तो रखो। वैसे रखी नहीं जाती, मुझे भी पता, मैं भी स्टूडेंट हूँ फ़िलहाल। नेक्स्ट ईयर मैं फ़िनिश करूँगा। लेकिन अगर कोशिश करो कि अगर रखी जा सकती है तो रखो। जिसको एमरजेंसी फ़ंड बोलते हैं, बट एमरजेंसी फ़ंड स्टूडेंट्स के मतलब मुझे पता है यार औखा है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बट द थिंग इज़ कि अगर आप रख सको तो बेटर है, या फिर आप किसी से हेल्प ले सको, या फिर जो भी है भाई, मतलब जुगाड़ कर सको तो करके रखो। क्योंकि पता नहीं है कि नेक्स्ट मोमेंट आपकी कल आपने जॉब पे जाना है कि नहीं जाना। अब हुआ क्या था, मैं 2 वीक्स पहले जॉब पे, मतलब मेरा रोस्टर आता है ऐप पे। तो ऐप पे मैंने देखा कि रोस्टर है नहीं। जब जाने से पहले फ्राइडे नाइट की मेरी शिफ्ट थी, जाने से पहले मैंने देखा है क्यों नहीं। फिर मैंने फ़ोन किया कॉन्ट्रैक्टर को कि मतलब कि क्या दिक्कत है, वो रोस्टर क्यों नहीं है। तो वो कहता कि वो साइट ही चलेगी है, तो छुट्टी होगी उस दिन। तो फिर मैंने उसको मतलब फ़ोन किया नेक्स्ट टाइम की साइट आई है कि नहीं आई, तो मतलब वो नहीं आई। अब मुझे नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। अब ये चीज़ मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, ये मैं चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे जैसे कई स्टूडेंट्स होंगे या फिर कई बंदे होंगे ऐसे कि जिनकी जॉब जो है वो चली गई होएगी फॉर सम रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है। डजेंट मैटर कि उनकी साइड चलेगी, या डजेंट मैटर कि वो मतलब काम नहीं कर पा रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी रीज़न है। उनकी जॉब चली गई होगी और वो भी थोड़ा सा उनका भी बजट हिल गया होगा, उनकी भी फ़ीस का टेंशन होगी होगी या फिर उनको भी एक्सपेंसेस की टेंशन होगी होगी। बट मतलब उससे वो मायूस हो गए होंगे, थोड़ा सैड हो गए होंगे, थोड़ा डिप्रेस्ड हो गए होंगे कि क्या चक्कर है यार, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि जुगाड़ हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, एक चली गई दूसरी। अब जब आप स्टार्टिंग में आए थे तो आपके पास कौन सी जॉब थी, आपने ढूंढी ना, आपने अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड की ना। तो ऐसे ही ढूंढ लेना, 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते लगेंगे। 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते मतलब का मतलब है, अगर आपकी मेन जॉब चलेगी है तो आप 1500 2000 3000 भी माइनस हो सकते हो। मेरी तो चलो सेकेंडरी जॉब है, मैं एक आधी 2 शिफ्टें करता था तो मेरे कम पैसे गए हैं। बट द थिंग इज़ कि वो आप थोड़ा एक्स्ट्रा काम करके, हॉलीडेज़ में एक्स्ट्रा काम करके, या फिर जो भी आपकी ब्रेक आती है बीच में, स्टडी ब्रेक आती है, उसमें आप एक्स्ट्रा काम करके आप जुगाड़ कर सकते हो। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ,
होता है, अनप्रिडिक्टेबल लाइफ है, कुछ कुछ भी हो सकता है। आपका प्लेजरिज्म आ सकता है, आपका $4000 उसमें आप फेल हो सकते हैं सब्जेक्ट में, आपका $4000 सब्जेक्ट के वो पे करना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यही है कि भाई सिचुएशन है, हमें फेस करनी पड़ेगी, तो इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इट्स ओके टू वर्क लेस, इट्स ओके टू टेक हॉलीडेज़। अगर आप वैसे भी छुट्टी लेते, आप मेंटली रिलैक्स होने के लिए भी 2 दिन आप छुट्टी लेते वीकेंड पे, तो वो भी तो भाई छुट्टी, मतलब वो भी तब भी तो आपके पैसे नहीं ना आने थे। अगर आपको कोई घूमने जाना होता तो तब भी पैसे नहीं ना आने थे। तो वही है कि अगर आप जब तक आपकी छुट्टियाँ हैं, थोड़ा टाइम उसको यूटिलाइज़ करो, घूमो फिरो भाई, फिर क्या हुआ। तो यही बात है, यही बात मैंने आपको करनी थी कि कोई बात नहीं, अनप्रिडिक्टेबल है लाइफ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ख़राब है। तो हो जाएगा जुगाड़ भाई, कोई चक्कर नहीं है, हो जाएगा। $500, मतलब आज मेरा $500 माइनस हुआ है, क्या पता कल को मेरा $500 एक्स्ट्रा प्लस हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, इट्स ओके, फेस द सिचुएशन एंड अपना नेक्स्ट मूव प्लान करो, नेक्स्ट जॉब प्लान करो, या फिर नेक्स्ट और कुछ अपना जो स्टडी का है, जो भी आप प्लान करना चाहते हैं, आप वो प्लान करो। चलो ये तो बात होगी सिचुएशन की कि कुछ भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, ये आप समझ गए हो। दूसरी बात ये है कि बजटिंग यहाँ पे वर्क नहीं करती है भाई। आप जितने मर्जी कैलकुलेशनें लगा लो कि मैं इतने इतने पैसे कमाऊंगा, इतने इतने फीस भर दूंगा, कुछ नहीं पता भाई टाइम का क्या हो जाना। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स 70% ऑफ द टाइम्स वो वर्क कर जाती हैं कैलकुलेशंस, बट 30% ऑफ द टाइम्स इज़ वो आप स्पेकुलेट नहीं कर सकते क्या होएगा आपकी ज़िंदगी में, या फिर आपकी जॉब रहेगी, जॉब नहीं रहेगी, आपका कुछ और मतलब हेल्थ का कुछ ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो कैलकुलेशन मत करना, ताकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़े ना। एक्सपेक्टेशन आप कुछ लगा बैठो और ओरिजिनल ये हो, तो फिर आप ऑब्वियसली फिर आप सैड हो जाओगे कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो भाई कोई चक्कर नहीं है, कोई बजटिंग ना करो। हाँ ठीक है, गो विद द फ्लो, आप अपनी तरफ से काम करो, अपनी तरफ से पढ़ाई करो, जो होएगा बाकी देखा जाएगा। तो यही 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी थी अपनी सिचुएशन के थ्रू एग्जांपल दे के। एंड दैट्स ऑल भाई, जो मेरी लाइफ में होता है मैं उसके बारे में वीडियो बना लेता हूँ। ये मेरी लाइफ में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट क्या था, जॉब भी ऑब्वियसली स्टूडेंट की लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसने एक्सपेंसेस देने होते हैं, वो चले जाए तो थोड़ा सा लगता ही है। इसलिए मैंने आपको वीडियो बना दी कि अगर आप भी ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हो तो डोंट वरी। अगेन वही चीज़ें मैं बार बार बोलूँगा, तो उसका कोई फ़न नहीं है। बाकी थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो अगर आपको अच्छी लगी, और शेयर कर दो।